99.9999% कल से ग्लोबल स्टेक काम कर सकते। पेबल नहीं ओपन हो रहा क्या? सर कल तक तो नहीं हो रहा था, आज अगर हो गया होगा तो पता नहीं। 10 के बाद जितनी भी आईडी लगी है सब लेवल ओपन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो चेक करके 10 कल भी प्रवीण सर थे तो मैंने कुछ पॉइंट सुने के नोट पे। नहीं होगा तो हो जाएगा। 10 के बाद जो भी लोग की आईडी लगी है वो सभी आईडी रेफरल में काउंट होंगी लेवल ओपन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि 11 से ये बात हो रही है तो 11 से यदि सिस्टम नहीं उठाया होगा तो उठा लेगा। सो डिपॉजिट में कम्युनिटी एंड स्टेकिंग का एसपीजी नहीं आ रहा है। डिपॉजिट में कम्युनिटी एंड स्टेकिंग का एसपीजी नहीं है। जी जी जी, डिपॉजिट में अब आप अपग्रेडेशन में डिपॉजिट करके अपग्रेडेशन से आप डिपॉजिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। डिपॉजिट में फंड चाहिए तो आप मतलब डिपॉजिट करेंगे अपग्रेडेशन में, वहां से फंड ट्रांसफर कर लेंगे डिपॉजिट में। जो आपका विड्रॉल 10% विड्रॉल में से कट रहा है कम्युनिटी से, वो आपको इकोसिस्टम में रिडीम करने का मौका मिलेगा। तो 22 अभी 22 सही आ रही है राकेश जी आवाज? यस सर आपका वॉइस बिल्कुल सही आ रहा है। किसी ने लिखा सर विड्रॉल कब से होगा, तो सर विड्रॉल तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 17 से 20 मतलब 17 या फिर 20 से, और मतलब 20 के पहले से स्टार्ट हो जाएगा। जनक डाउन फिर से जा रहा है सर, बार बार बाई कर लीजिए सर। डाउन जा रहा है तो बाई कर लीजिए, और रखे हैं तो बेच दीजिए। डर लग रही है तो, और नहीं डर लग रही है तो आराम से सर रखे रहिए। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कॉइन नहीं होता है, और उसको जो है इंतजार करिए। मैं तो यही बोलूंगा, मेरी तरफ से ये है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और बस आपको ये बाई टेक्नोलॉजी बाई नॉलेज ये होना चाहिए कि ये बढ़ने वाला है, इसके पीछे कम्युनिटी है, इसके पीछे प्रोजेक्ट है, तो ठीक है। अगर विदाउट कम्युनिटी विदाउट प्रोजेक्ट है तो ठीक नहीं है। तो वैसा जैसा कि आप सोच सकते हैं, आपके हाथ में है, डिसेंट्रलाइज है। कल कितने टाइम से सर जी ग्लोबल स्टेक वर्क करेगा? जी ग्लोबल स्टेक सर कल आज हो सकता है, कल से वर्किंग करेगा। जूम पे हम लोग आएंगे, जूम पे आने के बाद वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर एमआईटी कब बूम करेगा? देखो बहुत बूम करेगा, देखे बहुत दिन हो गया। वाह, वेरी गुड। एमआईटी बूम करेगा, और एमआईटी को लेके एमआईटी टीएलडी डोमेन आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से एमआईटी की मार्केटिंग अच्छी होगी, और इस प्रोजेक्ट की वजह से एमआईटी बाइंग भी होगा। तो जिसको लेके एमआईटी का प्राइस अप जाएगा, और अच्छे रेट पर, ठीक ठाक रेट पर आपको एमआईटी देखने को मिलेगा टीएलडी डोमेन लॉन्च होने के बाद। टीएलडी डोमेन की लॉन्चिंग 16 को होगी, ऑफिशियली लॉन्च होगा, लोगों को बताया जाएगा। और बाकी बाइंग लोग 17-18 से, या ज्वाइनिंग 17-18 से शुरू होगी, तो उसके बाद से प्राइस अप होना शुरू हो जाएगा। $50 का ऑप्शन दें सर। ये $50 का ऑप्शन क्या दें सर? विड्रॉल के लिए क्या दें $50 का ऑप्शन? क्या करने के लिए वो थोड़ा स्पष्ट कर दें सर। $50 स्टेकिंग से ट्रांसफर करने के लिए डिपॉजिट में बोल रहे हैं। ओके, $50 का ऑप्शन। सर अब 1-2 दिन में विड्रॉल खुल ही जाएगा, उम्मीद है। हाँ, विड्रॉल खुल जाएगा 1-2 दिन में। विड्रॉल से लेके चले जाएंगे, उसमें डाल के फिर कर लेंगे, सही रहेगा। तो 1 दिन 2 दिन और वेट कर लीजिए आप लोग। मतलब आज क्या है, 14 हो गई है, 14, 15, 16, 17, 14 खत्म ही हो गया सर। 2 दिन बचा, 15, 16, 14 आज खत्म हो गया क्या? ऑलमोस्ट खत्म ही है ना सर। अच्छा, कल 2 घंटे बाद कल 15, 16, 3 दिन और वेट कर लीजिए बस, मैक्स मेरे समझ से 3 दिन। मतलब जो आपको 3 दिन का और सेल्फ स्टेक से आईडी लगने से ऑप्शन नहीं आ रहा। जी, सेल्फ स्टेक से आईडी लगने का ऑप्शन नहीं आ रहा। सेल्फ स्टेक, हाँ सर, नहीं है एक्टिवेशन से भी हट दो। एक्टिवेशन से डिपॉजिट डाल के लगा लें सर। विड्रॉल कब चालू होगा सर?
विड्रॉल के ऊपर मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, अभी भी फिर आप कान खोल के सुन लीजिए सर, कान खोल कर सुन लीजिए। 17 से 20 तक, मैक्स 17 से हो सकता है, मैक्स 20 तक ट्रेड पहले लिया गया है, बट 17 से मान के चलिए 90, मतलब वही फिर 99.9999% 17 से चल। किसी भी वैलेट से न्यू आईडी लगने पर माना जाएगा जी, किसी भी वैलेट से न्यू आईडी लगने पे आपका लेबल ओपन हो जाएगा, आपका रेफरल माना जाएगा, अपग्रेडेशन से लगने पर माना जाएगा, किसी भी आईडी किसी भी वैलेट से लगने पर माना जाएगा। ब्रजेश सिंह जी बोल रहे हैं कि सर ग्लोबल स्टेक काम कर रहा है, पर जो स्टार्ट में डाउनलोड हुआ था वो कांटेक्ट हो रहा है ट्रस्ट वॉलेट से। जी जी, जो अपग्रेड हुआ, अपग्रेड के बाद जो लोग अपडेट कर लिए थे, अपडेट जो लोग किए उनके वहां से प्रॉब्लम है। जो पुराना लोग रखे हैं, जो अपडेट नहीं किए, वो उनका काम नहीं कर रहा है, वह उनका काम कर रहा है, नए वाले का काम नहीं कर रहा है। तो नया इंस्टॉल हुआ वो कांटेक्ट नहीं हो रहा। जी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो चूंकि नए वाले में रेफरल है और तब से कुछ अपडेट हुआ है, कल तक वेट कर लीजिए, हो जाएगा। रेफरल सभी वैलेट से कर सकते हैं, रेफरल किसी भी वैलेट से कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो इस टाइप का कॉमन ऑप्शन, कॉमन क्वेश्चन एक ही बार कई बार आता है लोगों को, उसमें 4 जुलाई वाले न्यू आईडी का रेफरल माना। 4 जुलाई से 7 जुलाई जो हुआ वो सर अपग्रेडेशन से माना जाएगा। 4 जुलाई से 10 जुलाई शायद हुआ है जो, वो अपग्रेडेशन से माना जाएगा। 11 से जो है किसी भी जब अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके बाद से जेडेक्स का जलवा नहीं दिख रहा। जब विड्रॉल बंद है तो रेट बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, करेंसी से क्रिप्टो मिल सकता है, कोई ऑप्शन है तो? जिसके भी टीम से आप अपने अपलाइन से संपर्क करिए और मिल सकता है। एक्सचेंजर और वैलेट जल्दी मिल जाएगा। हाँ जी, जल्दी मिल जाएगा। जी 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 जी, जल्दी एक्सचेंजर और वैलेट सब जल्दी मिल जाएगा। 15-16 जो भी है, 16 तारीख तक, 16 लास्ट डेट, मतलब हमको लगता है कि ये वैलेट वगैरह सब ओपन हो जाएगा, काम करने लगेगा। 16 को हम लोग बहुत कुछ गुड न्यूज देंगे, बहुत कुछ, मेनी हो सकता है 3-4 घंटे पहले से प्रोग्राम जूम करना पड़े। मतलब ये जूम जो 9 बजे इंडिया टाइम शुरू हो रहा है, ये जूम हो सकता है हम लोग को 6 बजे से शुरू करना पड़े 16 तारीख को। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है 16 तारीख को कि आपका जूम का टाइम पहले से लिया जा सकता है, या फिर 16 तारीख को दिन में 2-3 जूम किया जा सकता है। 7 से कर लेंगे सर, 7 से 11 कर सकते। ग्लोबल स्टेक में लाइट एंड प्रो में कैसे कन्वर्ट होगा? तो जो लाइट में है वो लाइट में रहेगा, जो प्रो में है उसको अलग से कन्वर्ट नहीं करना है। यदि आप जो है रेफरल करना चाहते हैं तो उसमें 100 जेडेक्स डिपॉजिट करके उसको भी एक्टिव कर सकते हैं, और फिर वहां से आपको रेफरल मिलने लगेगा, तो मतलब रेफरल लिंक मिलने लगेगा। तो कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको जो है कुछ करके उसको भी एक्टिव कर सकते हैं। 90 लिंक पाने के लिए समथिंग डिपॉजिट उसमें स्टिक करना पड़ेगा। सर एक आईडी में लाया था, डिपॉजिट कर चुका हूँ, मैं फिर सेंड कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। 53 सेंड कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। 453 कर रहे हैं, 53 जाना चाहिए, 50 से ऊपर जाना चाहिए। 400। तो ठीक है राकेश जी, हम लोग फिर चर्चा करते हैं। यस। स्टेबल कॉइन के साथ न्यू एक्सचेंज आ रहा है, बिल्कुल। आपने क्वेश्चन भी लिखा है, आपका आंसर भी है। ऑलमोस्ट 2 करोड़ किलो ले जा रहे हैं सर, 29 लोग हो चुके हैं। किसी ने लिखा एक जेडेक्स बराबर $1 कर जाएगा। ये तो जुलाई का ही मिशन है, एक जेडेक्स बराबर $1, और एक जेडेक्स $1 जुलाई में ही जाना है। नीचे आए ऊपर जाए जो भी जाए, मिशन जुलाई का ही है, और वो $1 जाना है, और सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता है वो। मतलब जो गाड़ी चलती है ना, कोई भी गाड़ी प्लेटफॉर्म से जब छूटती है तो अपने आखिरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए बीच बीच में रुकती है, इसलिए कि जिनका मंजिल कंप्लीट हो गया वो वहां पे उतर ले। अगर गाड़ी रुकेगी नहीं
तो सबको एक प्लेटफॉर्म से उठाएगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे छोड़ देगी, तो फिर उनका मंजिल वहां से छूट जाएगा, फिर उनको दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए जब गाड़ी चलती है तो मंजिल पर रुकती है, ठहरती है, वहां पे लोग उतरते हैं, चाय पानी करते हैं, और साथ में अगर उनका मंजिल आ चुका होता है तो मंजिल पर उतरते हैं। तो यही तरीका है जीवन का, मतलब यही जिंदगी का है। लगातार चलती नहीं रहती है, थोड़ा रुकना पड़ता है, और रुकने से जिनको उतरना है वो उतर जाते हैं। हाँ जी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट टीएलडी डोमेन, प्लीज लॉन्च वेरी फास्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश जी, बहुत जल्दी। अब इससे जल्दी क्या, बहुत जल्दी, अब 16 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, और 16 के बाद आपको 1-2 दिन का मौका मिलेगा तैयारी करने का, आपको किस, कैसे, कब एंट्री करना है। एमआईटी का नेक्स्ट बुल रन कब आएगा? बुल रन तो क्रिप्टो बुल रन के साथ आता है, एमआईटी का बुल रन आप लोग जब जोर लगा दें तभी आ जाएगा। वैसे इसके लिए टीएलडी डोमेन भी है, जल्द टीएलडी डोमेन लॉन्च करिए सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जल्द लॉन्च होगा। तो ठीक है, ऑलमोस्ट सर टीएलडी डोमेन क्या है? टॉप लेवल डोमेन तो बहुत सारे वेबसाइट पहले से ही दे रहे हैं, आपके टीएलडी डोमेन लेने के क्या फायदे हैं? तो चलिए ठीक है सर, वंस अगेन नमस्कार सभी लोगों को। और जैसा कि पिछले 2-3 दिन से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं चर्चा टीएलडी डोमेन टॉप लेवल डोमेन की। और टॉप लेवल डोमेन जैसे राकेश जी आज की डेट में माइटी वेब 3.0 तो टीएलडी द गेम चेंजर टीएलडी डोमेन लगा, मतलब तो टीएलडी डोमेन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि डोमेन शब्द समझ में आ रहा होगा आपको। डोमेन जैसे कि कोई भी साइट बनाते हैं उसमें डोमेन परचेज करते हैं, .com .in, और इधर बीच जैसे हमें भी इंफॉर्मेशन मिली कि पूरी दुनिया में 1500 से ज्यादा डोमेन है, 1500 से ज्यादा डोमेन, लेकिन वो सारे के सारे डोमेन वेब 2 पर है। वेब 2 मतलब कि सेंट्रलाइज है। वेब 2 टेक्नोलॉजी मतलब सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। वेब 3 जो है वो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। और बहुत से लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने बोला कि बहुत से कंपनियां डोमेन बेच रही हैं। यस 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 बिल्कुल, बहुत सी कंपनियां वेब 3 डोमेन बेच रही हैं। हम डिफरेंट क्यों हैं? देखिए, बहुत से डोमेन है वेब 2, 1500 डोमेन है, लेकिन .com डिफरेंट क्यों है? .com डिफरेंट ये है कि .com डोमेन सबसे ज्यादा यूज हुआ है, सबसे ज्यादा साइट .com डोमेन पर बनी है, सबसे ज्यादा सेल परचेज .com डोमेन हुआ है। और .com डोमेन की अगर हम एक लिस्ट निकाले थे, अगर हम बात करें तो .com डोमेन की जो सेलिंग हुई थी वो $1 से $2 में हुई थी। और उसका 2010 से 2020 में उसका जो प्राइस, जो लोगों ने बाई पहले कर लिया था, उन लोगों ने जो सेल किया कुछ डोमेन, उसमें टॉप डोमेन सेल प्राइस लिस्ट निकली थी, वो ये था कि वेब 2 यानी कि सेंट्रलाइज डोमेन .com की जो सेलिंग हुई थी, हियर इज टॉप 25 मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन नेम्स पब्लिक रिपोर्टेड। तो business.com $345 मिलियन का सेल हुआ था, और उसका बाई कास्ट $2 से $5 रहा होगा, क्योंकि जितने भी डोमेन स्टार्ट में लोगों ने बाई किए थे वो $2 से $5, $10, $15 आज 2000 के आसपास। और सन 2000 के आसपास मतलब अभी हम लोग 22-24 साल बाद, तो कितना ग्रोथ हुआ, कितना बड़ा होगा वो आप समझ सकते हैं। बट जिन लोगों ने 2 से $5, $10 का डोमेन बाई कर लिया था, उनके भी $345 मिलियन का डोमेन सेल हुआ। business.com आप जाके गूगल कर सकते हैं। launchways.com 90 मिलियन, और कार इंश्योरेंस.com 49.7 मिलियन, और इंश्योरेंस.com 35 मिलियन, और इसी तरीके से प्राइवेट जेट.com 30 मिलियन, वाइस.com 30 मिलियन, और इंटरनेट.com 15-18 मिलियन, 360.com 17 मिलियन, इंश्योरेंस.com 16 मिलियन, नेक्स्ट NFTs.com 16 मिलियन, फंड्स.com 9.9 मिलियन। ऐसे करके तमाम जो है डोमेन बिके हैं, जो कि वेब 2 डोमेन। और वेब 2 डोमेन में डीमेरिट ये होता है कि वेब 2 डोमेन हैक हो सकता है, और साथ में सिक्योरिटी
मतलब सिक्योरिटी कम होती है। अब वेब 3 डोमेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, वो ब्लॉकचेन पर बने डोमेन होंगे। और आने वाले समय के जैसे कि वेब 1 आया, वेब 2, फिर वेब 3, तो जैसे वेब 1 के बाद वेब 2 आया, वेब 2 के बाद वेब 3 आना है। और ये डोमेन की सेलिंग हम लोग करने जा रहे हैं, और इस डोमेन को सेल करने में हम लोग दुनिया के टॉप लीडिंग डोमेन बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, फिर मैं फ्यूचर बताऊंगा इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो राकेश जी हैं? जी सर, मैं हूँ सर, मैं हूँ। तो देखिए सर, क्या है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वेब 3 डोमेन, और आपने बताया कि बहुत सारे वेब 3 डोमेन है। तो वेब 3 डोमेन जहाँ पे, जैसे वेब 2 डोमेन आप गो डैडी से जाके बुक करते हैं, और वेब 3 डोमेन जो है आईडी स्पेस पे, जहाँ पे आप डोमेन सेल बाई कर सकते हैं। और टॉप 3 जो डोमेन है वो .eth है, .bnb है, .arb है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिक होल्डर जो है .arb के पास 2,50,107 है, और .bnb के पास 6,15,203 है, और .eth के पास 6,36,992 है। और हमारी इस टाइम पे जो कम्युनिटी है वो लगभग 5 लाख है। और 5 लाख कम्युनिटी में कम से कम 60,000 प्लस ऐसे लोग हैं जो एक्टिव मेंबर हैं। और ये 60,000 एक्टिव मेंबर ने अगर 20-20 डोमेन बुक करा दिए, 20-20 डोमेन, तो 12 लाख डोमेन अगले 1 से 2 महीने बुक हो जाने हैं। और जैसे ही 2,51,000 होगा, हम तीसरे नंबर पर होंगे। और जैसे ही 6,16,000 होगा, हम दूसरे नंबर पर होंगे। और जैसे ही 6,37,000 होगा, हम पहले नंबर पर होंगे। तो इसलिए डोमेन के मामले में पहले नंबर पर होंगे। तो अभी वो मौका है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि रेफरल प्रोग्राम हमारे साथ है, और रेफरल प्रोग्राम को लेके आज क्रिप्टो के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिनको भी आप जानते हैं, 21,000 क्वाइन निकले, जिसमें मदर क्वाइन, बिटकॉइन की बात कर लें, या फिर एक्सचेंज की बात कर लें, या फिर डेब की बात कर लें, या फिर एनएफटी की बात कर लें, या तो फिर मेटावर्स की बात कर लें, किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें आप, जो क्रिप्टो करेंसी के, वो मैक्स टू मैक्स 99.9% प्रोजेक्ट जितने हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हिट हुए हैं रेफरल प्रोग्राम से। यानी कि नेटवर्क बना के, टीम बना के लोगों ने उस प्रोजेक्ट को मार्केट में लोगों तक पहुंचाया। यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन जो मिली क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के जो प्रोडक्ट बने, उन सारे प्रोडक्ट का, वो मिली रेफरल मार्केटिंग के थ्रू। तो ये एसबीजी में MMIT यानी मैंगो ट्री, ये दुनिया का पहला प्रोग्राम होगा जो वेब 3 डोमेन को रेफरल प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचाएगा। और अपने पास इस टाइम आप समझ सकते हैं कितनी कम्युनिटी है। और ये जो कि फ्यूचर यूटिलिटी प्रोडक्ट है, जो फ्यूचर में आप यूज कर पाएंगे या फिर इसे सेल कर पाएंगे। आपने इसे परचेज कर लिया, आप इसे फ्यूचर में सेल कर पाएंगे, या फिर इसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना पाएंगे, इसके ऊपर वेबसाइट बनवा पाएंगे, या अपना आइडेंटिटी रख पाएंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए ये यूज होना है, और ये आपको मिलना है रेफरल प्रोग्राम के थ्रू। ये आप लोगों को दे पाएंगे रेफरल प्रोग्राम के थ्रू। यानी इसको लोगों को देने का, लोगों को लेने का लाभ अलग होगा, आपको देने का लाभ अलग होगा। इस प्रकार से हम बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के तहत इसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। बस 2 दिन की बात है। 16 तारीख को आप जो है 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद आप बिल्कुल जो है सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि इसके ऊपर क्या कैसे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये है राकेश जी, बाकी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और इंफॉर्मेशन हम लोग जो वैलेट है, एक्सचेंज है, डोमेन है, सब कुछ 16 को लेके आ रहे हैं, सारा सब कुछ। यस सर। तो अगर दीपक सर हैं तो हाँ जी, एक बार थोड़ा सा कल के जो पीपीटी पे उसको थोड़ा चर्चा कर सकते हैं 20 मिनट। अच्छा, कल की पीपीटी पे चर्चा? हाँ जी, एक बार जरूरी है लोगों का और अवेयरनेस। शॉर्ट में वो पीपीटी चलेगी, और सर वो अवेयरनेस 20 मिनट में। अच्छा, उनके पास पीपीटी है? जी मेरे पास भी है, तो मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा। तो दीपक जी अच्छे से बताते हैं। नहीं सर, मैं दीपक सर भी बुला रहा हूँ कि मैं पीपीटी शेयर कर दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा ले ले।
अच्छे से 20 मिनट का। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे लोगों से बात करने के लिए, Q&A के लिए सर। आगे भी कर सकते। हाँ जी, दीपक जी आ रहे हैं, बस लाइव हो रहे हैं। फिर वो जुड़ नहीं पाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, एक जगह कुछ खा देंगे, कुछ लोग अभी 280 लोग हैं। ये जूम आपका 5000 का हो जाएगा मंडे को। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एमएलएम में शायद ही मतलब किसी कंपनी के पास होगा। 5000 होस्टिंग भी इंक्लूड रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, अलग अलग लेवल पे डोमेन लेके आ रहे हैं जहाँ पर आप होस्टिंग का भी ऑप्शन पाएंगे। वो पैकेज के साथ है। कौन सा डोमेन आप बाई कर रहे हैं उस पे होस्टिंग के साथ भी, आइडेंटिटी वाला लेना चाहते हैं आइडेंटिटी वाला, होस्टिंग वाला लेना चाहते हैं होस्टिंग वाला। तो ठीक है, दीपक जी आ गए हैं तो फिर पीपीटी हो जाए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सर स्वागत है आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर के पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए शॉर्ट में 15-20 मिनट का। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, रिव्यू हो जाए तो राकेश जी स्लाइड्स आप मैं करिए करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग। यस, मैं करता हूँ। सर दिख रहा है स्क्रीन आपको? बिल्कुल 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 दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। तो राकेश जी स्टार्ट करते हैं, बहुत क्विक सेशन लेंगे अपन टीएलडी डोमेन को लेके, क्योंकि हम लगातार 3 दिन से जो स्लाइड दिखा रहे हैं, कल ये स्लाइड में बहुत से चेंजेस हो जाएंगे, परसों तो खैर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज के जूम सेशन में। ये जूम सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम 16 तारीख के नजदीक आते जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर कर देता हूँ कि ये जितने भी सेशंस है, जितनी भी नॉलेज जो अभी आप लोगों को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बेसिकली जो टीएलडी डोमेन है, जो कि वर्ल्ड में एक यूनिक प्रोडक्ट है और सिर्फ एमएमआईटी और एसबीजी आपको अवेलेबल करा रही है। तो ये प्रोडक्ट का एक फटाफट रिव्यू लेते हैं। वेलकम टू मैंगो ट्री। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीजी का एक नेटिव टोकन है, अपना खुद का नेटिव टोकन है एमएमआईटी। तो एमएमआईटी का ब्लॉकचेन बिल्कुल रेडी है और जो टेस्टिंग फेज था वो भी कंप्लीट हो गया है। एमएमआईटी जो है एक मैंगो ट्री के नाम से, एमएमआईटी का मैंगो का एक वॉलेट भी है जो कि मल्टी क्रिप्टो वॉलेट है, वो भी आपको 16 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। ब्लॉकचेन भी आपकी लाइव हो रही है टीएलडी डोमेन के साथ में। तो एक साथ 2-3 गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। साथ के साथ एक बहुत ही वंडरफुल प्लान जो है 16 तारीख को आप लोगों के सामने आने वाला है। प्लान को लेके इतनी एक्साइटमेंट है दोस्तों कि मैं मतलब लाइफ में ऐसे बहुत रेयर प्लान होते हैं जिसके अंदर कि हम आपको ये बोले कि एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत यूटिलाइज तरीके से अगर आप सोशल मीडिया को हैंडल कर पाए तो डेफिनेटली जो है आप बहुत अच्छा वहां से पैसा बना के जाने वाले हैं। तो एक बार मैं दोबारा वेलकम करता हूं मैंगो ट्री में, बिगेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एमएमआईटी, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय एसपीजी ग्लोबल इकोसिस्टम। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जर्नी ऑफ वेब 3.0। देखिए 2-3 दिन से जो लोग लगातार सुन रहे हैं वेब 3.0 की इंपॉर्टेंस उनको पता ही है। तो वेब 3.0 बेसिकली एक थर्ड जनरेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का, क्योंकि जब इंटरनेट अपने बिल्कुल शुरुआती दौर पे था, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ,
1990 मतलब वो टाइम था जब हम लोग की मतलब स्कूल में ही पढ़ा करते थे। जिस वक्त इंटरनेट जो था हिंदुस्तान में आया या तमाम देशों में, जब हिंदुस्तान में मतलब तमाम देशों में इंटरनेट ने दस्तक दी, तो वो जो दौर था वो बहुत स्टार्टिंग फेज था। कंप्यूटर्स लोगों के पास में बहुत कम हुआ करते थे और जिनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होती थी वही कंप्यूटर रखा करते थे। लैपटॉप उस टाइम पे आए नहीं थे, तो उस टाइम पे जो जनरेशन 1 चलती थी वो थी वेब की। वेब 1.0 चलता रहा, जिसको कि हम बोलते हैं कि बहुत नर्सरी लेवल, जैसे एक बच्चा जो होता है वो जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो एक नर्सरी लेवल पे एडमिशन लेता है, फिर एलकेजी यूकेजी, मतलब धीरे धीरे करके उसके जनरेशन जो है आगे जाती है। तो बहुत स्टार्टिंग एज में इंटरनेट हुआ करता था। 1990 से लेकर सन 2000 तक का दशक जो था वो वेब 1.0 कहलाया। बहुत अर्ली स्टेज थी उस वक्त। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और जहां भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी कोई भी मतलब उस टाइम पे तमाम वेबसाइटें भी नहीं होती थी। अगर डेटा को आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ता था तो आपको जो कि जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था वहां पे आपको एक आईपी एड्रेस यूज करना पड़ता था। उस वक्त डोमेन्स का मतलब बहुत ज्यादा चलन नहीं था। डोमेन्स एक तरीके से मैं कह सकता हूँ डोमेन्स हुआ ही नहीं करते थे। डोमेन की जगह लोग जो थे वो आईपी एड्रेस डाला करते थे और आईपी एड्रेस जो होते थे वो कंप्लीटली न्यूमेरिक फॉर्म में होते थे। वो उसको उनको याद कर पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए लोग डायरी में नोट करके लिखा करते थे और उसी को डाल करके वो इंटरनेट को एक्सेस किया कर पाते थे। इंटरनेट जो था शुरुआती दौर में वो वन साइडेड था, क्योंकि जो भी डेटा आप इंटरनेट से मांगते थे इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता था, लेकिन आप खुद से कोई डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे। कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म हुई और एक दौर ऐसा आया कि 2001 के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने सेकंड जनरेशन में एंटर कर गया था। ये वो दौर था जब कि आप डेटा को डाउनलोड और अपलोड दोनों कर सकते थे। साथ के साथ आप आईपी एड्रेस से अलग हटके प्रॉपर एक डोमेन नेम भी डाल सकते थे। जैसे कि अगर मैं आज की तारीख में आपको बोलता हूँ, आपको अगर शॉपिंग करनी है ऑनलाइन तो सभी लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाते हैं। तो flipkart.com आज की तारीख में टाइप करना बहुत आसान है। वहीं अगर फ्लिपकार्ट अपना डोमेन नेम नहीं रखे, एक आईपी एड्रेस अगर आपको दे दो तो शायद आप में से बहुत से लोग जो है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत आसान किया गया लोगों तक उसकी अप्रोच बनाने के लिए और चीजें बहुत आसान हुई, इजीली अवेलेबल हुई। इसलिए इंटरनेट जो है धीरे धीरे करता करता पूरे वर्ल्ड में आज पूरा जाल बिछा चुका है। आज पूरा बैंकिंग सेक्टर इंटरनेट पे है, पूरा ट्रैवल सेक्टर इंटरनेट के ऊपर है, रियल एस्टेट आप देख रहे हैं सारे सभी ऑफिस में कंप्यूटर है। मैं समझता हूँ आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां पर कंप्यूटर नहीं हो। कंप्यूटर भी धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्मार्ट हो गया और साइज में इतना छोटा हो गया कि लैपटॉप्स भी जो थे वो 2001 के बाद में आपने देखा होगा दोस्तों, लैपटॉप्स के फॉर्म में जो है कंप्यूटर आने लगे। तो कहीं ना कहीं जो हार्डवेयर था वो बहुत इजी अवेलेबल होने लग गया। इंटरनेट भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा अपनी अप्रोच बनाने लगा। तमाम बिजनेसेस थे वो अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन आना शुरू हो गए और ऐसा करते करते एक दौर सोशल मीडिया का भी आया। जब सोशल मीडिया में आपने ऑरकुट को भी देखा, फेसबुक को भी देखा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी जो चीजें थी इनकी फॉर्मेशन जो थी उसी दौर में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया अब एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू कर रही थी, बहुत ज्यादा सोशल होना शुरू कर रही थी डिजिटली। मतलब एक दौर था जब मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब अपने कॉलोनी में रहते थे तो केवल आप अपने आस पड़ोसी अपने गाँव या क्षेत्र को जानते थे। लेकिन जब से इंटरनेट ग्लोबल हुआ है और सोशल मीडिया साइट्स आई हैं वेब 2.0 में, तो आपके तमाम फेसबुक पे दोस्त आज अब्रॉड भी बैठे हैं। मतलब आप उनसे अगर इंडिया में बैठे तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपने फ्रेंड बना सकते हैं, तमाम उन कंट्रीज में जहां पर कि सोशल मीडिया वेब अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपलोड और डाउनलोड होने की वजह से कहीं ना कहीं डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज करता था, आपका खुद का डेटा कॉम्प्रोमाइज करता था। और कॉम्प्रोमाइज करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो देखने को मिला वेब 2.0 के अंदर कि एक प्राइवेसी जो होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रीच होनी स्टार्ट हो गई। हैकर्स भी आने लग गए, डेटा भी क्रैश करने लग गए, डेटा मैनिपुलेट होने लगा, बाजार में लोगों का पर्सनल डेटा बिकने लगा वेब्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या था कि हम काम तो करते थे कंप्यूटर में, हमको लगता था कि हम सिंपल एक पासवर्ड डाल देंगे हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं डेटा जो था थर्ड पार्टी सर्वर पे सेव ही था। आप अगर फेसबुक से लॉग इन करके अपने आप को लॉग आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक के पास आपका डेटा नहीं है। तमाम जितनी फोटोज या जितनी भी चैट्स है वो फेसबुक के सर्वर पे अपलोड है और फेसबुक एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के पास आपने अपना प्राइवेट डेटा उनको होल्ड करा रखा है। वहीं गूगल को भी आपने अपना डेटा होल्ड करा रखा है। तमाम जितनी भी मेल्स हैं आपकी वो गूगल के सर्वर पे रखी है, आपके घर पे कोई सर्वर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सेंट्रलाइज थी और सेंट्रलाइज होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको किसी भी सूरत में
अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता था। और यही डेटा को बेच बेच के बहुत सी कंपनी जो है करोड़ों रुपए बनाती है, हर साल बनाती है। और वेब 3.0 की जरूरत केवल और केवल इसीलिए पड़ी कि अब जो डेटा है आप लोगों का, वो प्राइवेट डेटा, पर्सनल डेटा या जितना भी आपका जनरल डेटा है, वो सब डिसेंट्रलाइज फॉर्म में मार्केट में रहेगा। डिसेंट्रलाइज फॉर्म का मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर नहीं कर पाएगी। और जब ऐसी चीज नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ट्रस्टफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब आप जो बात एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बहुत सिक्योर रहेगी। मतलब आप भी खुल के बात कर पाएंगे, जैसा कि अभी आप नहीं कर पाते होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जब नॉर्मल कॉल करता हूँ तो मेरी रिकॉर्ड होती है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करता हूँ तो नहीं रिकॉर्ड होती है, ऐसा मानना बहुत से लोगों का है। लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन आज भी मार्केट में ऐसी हैं जहां पर कि व्हाट्सएप कॉल्स भी रिकॉर्ड होती है। तो ऐसा सिर्फ हमारा भ्रम है कि हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन चीजें सारी होती है दोस्तों। तो वेब 3.0 के अंदर कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सारा मामला, तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और क्योंकि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर में आप सिर्फ और सिर्फ जो वर्किंग बची है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के ही बची है। क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर नागरिक का एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 के अंदर आपको ये चीज बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग फीचर के अंदर मिलने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड राकेश सर। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे वेब 1.0, 2.0, 3.0 के अंदर। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वेब 1.0, 2.0 के अंदर क्या कमियां थी कि वेब 3.0 की जरूरत पड़ी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि डेटा क्वालिटी बहुत लो हुआ करती थी। लो यानी कि आज से लगभग 5-6 साल पहले जब आप यूट्यूब चलाते थे तो यूट्यूब के जो वीडियो आते थे वो बहुत एचडी फॉर्म में नहीं आते थे। वो उनके पिक्सल्स जो होते थे 720 पिक्सल्स होते थे, या बहुत रेयर ही ऐसे वीडियोस होंगे जिनका 1080 पिक्सल्स हुआ करता था। अब तो 4K वीडियोस और 8K वीडियोस भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या था कि बहुत से वीडियोस थे बहुत लो क्वालिटी के थे, और लो क्वालिटी के साथ साथ जब हम उन वीडियोस को देखते थे तो वो वीडियो भी अटक अटक के चलते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट काम तो करता था पर रुला रुला के करता था। मतलब जिस वीडियो को देखने के लिए हमें 20 मिनट लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे आधा घंटा या पौना घंटा खा जाता था, क्योंकि 1 मिनट चलता था और 30 सेकंड के लिए रुकता था। तो कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत लो था, इंटरनेट भी बहुत लो था, हार्डवेयर भी बहुत लो डाउन थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल था बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं था। मतलब जो भी डेटा आप इंटरनेट से लेते थे आप उस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते थे, रिलायबल नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं डेटा इंटरनेट से लेने के बाद आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ता था। और सिक्योरिटी का इशू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी का इश्यूज बहुत ज्यादा वेब 1.0 और 2.0 के अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्लाइड केवल उन्हीं चीजों को दिखाती है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेजेस ऑफ वेब 3.0। अब मैंने डिसएडवांटेजेस तो आपको बता दिए कि वेब 1.0 और 2.0 में क्या क्या कमियां थी जिनको इम्प्रूव करा गया है वेब 3.0 के अंदर। और वेब 3.0 के अंदर अपने को क्या नया मिलने वाला है वो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे नई चीज मिलने वाली है वो है रोबोस्ट एआई। रोबोस्ट एआई का मतलब होता है रोबोटिक फॉर्म में कई चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, मैं हर बार आपसे शेयर करता हूँ कि पहले एक टाइम होता था जब गाड़ी जो जितनी भी गाड़ियां हम लोग खरीदते थे, चाहे वो कितनी महंगी से महंगी हो, हमको एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक और कहीं ना कहीं स्टीयरिंग पे अपनी प्रेजेंस को रखना पड़ता था। जरा सी भी हम हमारी प्रेजेंस से आउट होते थे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे। लेकिन अब गाड़ी क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पर चली गई है, तो गाड़ियों में एडास फीचर आ गया है। एडास फीचर एक ऐसा फीचर आ गया है कि अब आपको मतलब एक्सेलरेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाईवे पे ब्रेक की भी जरूरत नहीं है। इवन आप स्टीयरिंग से भी हाथ को हटा लेंगे तो जो लेन्स होती हैं सड़क के ऊपर, गाड़ियां उनको रीड करके चलती है। कोई भी चीज अचानक से आती है, कोई भी ऑब्स्टेकल आता है तो गाड़ी अपने आप अपने ब्रेक ले लेती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरे रोड मैप को स्टडी करते हुए गाड़ियों ने अडॉप्ट कर लिया है। इवन दो अब तो मतलब ये भी सिस्टम आ गया गाड़ियों में, जैसे BMW का एक बहुत नया फीचर है, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप गाड़ी लेकर के पार्किंग की तरफ जाते हैं तो कहीं पर भी अगर गाड़ी को स्पेस दिखता है कि यहाँ पर मैं पार्क हो सकती हूँ, तो गाड़ी खुद आपको बताती है कि मेरे को पार्किंग की स्पेस दिख गई है और आप बोले तो मैं गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकती हूँ। और अगर आप ऐसे में अगर आपने गाड़ी को पार्किंग की कमांड दे दी तो आपको स्टीयरिंग से हाथ हटा देना है, रेस और ब्रेक से पैर हटा देना है, गाड़ी ऑटोमेटिक आगे पीछे होकर प्रॉपर तरीके से पार्किंग लग जाएगी। क्योंकि गाड़ी के अब 360 कैमरास आ चुके हैं, गाड़ी जो है अंदर से ज्यादा बाहर बहुत देख देख के खुद से चलने लग गई है।
तो ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हाईली सिक्योर्ड, जैसा मैं बता चुका हूँ। वेब 3.0 है, वो वेब 1.0 2.0 में जो सबसे मेजर इशू था हमारे प्राइवेसी डेटा को, वो सारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, डेटा हाईली सिक्योर्ड रहेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्ट्स, जैसे जैसे एप्लीकेशन बनती जा रही है, हर तरह की एप्लीकेशन है। इन दिनों आप व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे बहुत से कार्टून से चेहरे बने हुए आते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं, और वो जिस तरीके से मतलब कोई भी थॉट को बोल रहे हैं, तो ये सारा जो है एप्लीकेशंस के थ्रू डेवलप होता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, तमाम जितनी भी एप्लीकेशन अब जो बन रही है जो बहुत ज्यादा हाईटेक है, वो वेब 3.0 को डेफिनेटली सपोर्ट कर रही है। क्विक एंड फास्ट इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, हम कंप्यूटर में एक इनपुट देते थे, कुछ भी हमको कंप्यूटर पे काम होता था, हम पहले कंप्यूटर पे टाइप करते थे, कंप्यूटर को एक कमांड देते थे, सीपीयू जो होता था उसको प्रोसेस करता था, एंड देन हमको कंप्यूटर आउटपुट देता था, यानी जो चीज हमने उनको कमांड दी उसका रिजल्ट कंप्यूटर हमें बाद में देता था प्रोसेस करके। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया अब कंप्यूटर खुद अपने आप में चीजों को रीड करता करता इतना एडवांस हो गया है कि कहीं ना कहीं जब आप इनपुट देते हैं तो वो पहले से समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अगर आप वेब 3.0 के अंदर चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर, अगर उसमें आप ये लिखेंगे कि ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, ये मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, केवल इतना सा लिख करके अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे मेरा बायोडाटा बनाना है, तो आप यकीन मानिए दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीजों को पढ़ के आपका बायोडाटा खुद बना के दे देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कंप्यूटर ने हमारा काम कितना आसान कर दिया है कि कहाँ एक बायोडाटा के लिए हम लोग इतना परेशान होते थे कि हम इनको कैसे दिखाएंगे। आपको सिर्फ मोटा मोटा मैटर कंप्यूटर को देना, कंप्यूटर ऑटोमेटिक बायोडाटा बना के आपको दे देगा, और टॉप लेवल के बायोडाटा बना के देगा। मतलब उसमें से आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बायोडाटा रखूं और कौन सा छोड़ूं, मतलब इतने तरह के पैटर्न्स बना के देगा। तो वेब 3.0 बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, इससे हमेशा कनेक्ट रहिए। और ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी स्टैंड कर रही है, आप तक भी कुछ ही दिनों में आप तक भी पहुंच ही जाएगी। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड राकेश सर। फीचर्स ऑफ वेब 3.0। वेब 3.0 के फीचर्स क्या है? फीचर्स यहाँ पर केवल 4 ही फीचर लिखे हैं, बाकी फीचर्स तो बहुत ज्यादा है। पहला फीचर डिसेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोटोकॉल, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि प्राइवेसी को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो वेब 3.0 के अंदर जो भी डेटा है सेंट्रलाइज नहीं है, यानी अगर मैं गूगल पे काम कर रहा हूँ तो गूगल के पास कोई अधिकार नहीं रहने वाला मेरे डेटा को लेकर के अपने पास स्टोर करने का, या फेसबुक पे काम करूंगा तो फेसबुक के पास से भी ये राइट चला जाएगा कि वो अपने डेटा को अपने पास रखेगा। यही रीजन है कि फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से हटा करके मेटा कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेटावर्स में ही जा रहा है, वेब 3.0 के अंदर ही जा रहा है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम सब क्रिप्टो की दुनिया में है, तो क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक करेंसी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये हाईली सिक्योर्ड होती है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाईली सिक्योर्ड है, अनब्रेकेबल है, अनहैकेबल है, और हाईली फास्ट प्रोसेसिंग करने वाली टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं वेब 3.0 जो है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को आगे प्रोसीड करता है। प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन का मतलब है आने वाले टाइम में आपको वो जमाना चला गया कि आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो वो चीजें ओपन होंगी, या आप अपना फोन जब अनलॉक करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से फोन्स में अभी जो है थंब इम्प्रिंट है, आप अंगूठा लगाएंगे तो फोन ओपन होता है, या फिर आइरिस जो होती है जो आपके चेहरे की पहचान करके फोन ऑन होता है। जितने भी आईफोन्स आपने देखे होंगे वो फेस को रीड करके ऑन हो जाते हैं। लेकिन अब जो होगा प्राइवेट कीज आ जाएंगी, अब इनसे भी बहुत एडवांस चीज आ जाएगी, सिक्योर्ड हो जाएगा आपका जो भी डिवाइस है वो हाईली सिक्योर्ड रहेगा। उसको अगर गलती से वो चोरी भी हो गया तो उसको लोग उसको बाईपास करके और आपका डेटा निकाल लेते हैं। कई सॉफ्टवेयर से वो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक प्राइवेट की नहीं डालेंगे आपका फोन बाईपास नहीं हो सकता। एडवांस एआई एल्गोरिथम मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम जो रहने वाली है वो वेब 3.0 का एक बहुत बड़ा फीचर है। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक गाड़ी का एग्जांपल देकर के। तो ये तमाम फीचर्स हैं वेब 3.0 के, लेकिन ये तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कम फीचर्स हैं। अगर हम इसमें को इलाबोरेट करना चाहें तो इसके ऊपर पूरी किताब बन चुकी है, आप पढ़ेंगे वेब 3.0 की, अगर आप पूरी बुक्स को स्टडी करेंगे तो तमाम जितनी भी रिसर्च होती आ रही है वो रिसर्च के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें सबसे मेजर सिक्योरिटी है, डेटा को सिक्योर करना है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएट करना है जो बहुत फास्ट हो, जो अनब्रेकेबल हो, जो अनरीच मतलब जिसको कि हैक करना मुश्किल हो, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन बहुत हाई लेवल पे हो, उसमें एडवांसमेंट यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करी गई हो। तो यही सारे फीचर्स हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितना एडवांसमेंट जो है इस वेब के अंदर आपको मिलने वाला है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड।
प्रोडक्ट ऑफ वेब 3.0, वेब 3.0 के बारे में हम चर्चा तो कर ही रहे कि ये बहुत एडवांस है, मतलब तमाम सारी चीजें, लेकिन इसके प्रोडक्ट क्या रहेंगे, मतलब ये वेब 3.0 के अंदर हमको प्रोडक्ट क्या मिलना है, मतलब ये एक शोरूम हो गया, पर इस शोरूम में मिलने क्या वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्रोडक्ट तो जो आप और हम सभी तमाम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी है, वो एक वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बेस्ड है और वेब 3.0 ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। सेकंड, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप यूज करेंगे आने वाले वक्त में, या कुछ लोग तो अभी भी यूज कर रहे होंगे, जैसे पैनकेक स्वैप हो गए, यूनिस्वैप्स हो गए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गई, जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाकर के डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज नहीं है, इनका डेटा किसी एक अथॉरिटी के पास में नहीं है, और इसी वजह से ये सिक्योर भी है। और सिक्योर होने के कारण जितनी भी टैप एप्लीकेशन है वो वेब 3.0 का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट भी है। थर्ड है मेटावर्स। मेटावर्स जो है वो आप वर्चुअल रियलिटी को, अगर आप में से बहुत से लोग ने एक पबजी गेम का नाम सुना होगा, और इंडिया में एक टाइम पे तो बहुत बड़ा फेमस गेम रहा है पबजी। उसके अंदर कुछ नहीं होता दोस्तों, चार दोस्त मिलकर एक टीम बनाते हैं अपने अपने मोबाइल पे, और अपने वर्चुअल कैरेक्टर को एक रियल मतलब उसमें रियल पिक्चर में ला करके और प्रॉपर तरीके से वैसे ही गेम को खेलते हैं जैसा कि अगर वो रियल कैरेक्टर होते और एक ऐसी बैटलफील्ड मिलती तो शायद वो बिल्कुल वैसे ही खेल पाते थे। और इसीलिए पबजी फेमस भी हुआ, क्योंकि जो वर्चुअल रियलिटी थी उसमें जो दिमाग, जो टैक्टिक्स, जो फॉर्मुलेशन आप लगाएंगे अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम अप करेंगे, प्रेजेंट कर पा रहे थे कि हम जो है हमारी सिर्फ एक अकाउंट चल रहा है और ऐसे तमाम जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आपकी सोशल प्रेजेंस तो है पर वो बूस्ट नहीं कर रही। वो बूस्ट तब करेगी जब आप .mmit पे आ जाएंगे, यानी आपका केवल ऐसा नहीं रहेगा कि आप फेसबुक में सिर्फ आपका नाम सर्च कर रहे हैं तो तमाम नामों में से हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि हम किसको जानते हैं। हम सीधा नाम के आगे .mmit लगाएंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे सीधा आपकी प्रोफाइल से, और उसी के अंदर आप अपना फेसबुक लिंक कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, ट्विटर कर लीजिए, मतलब तमाम सारी साइटें उस एक डोमेन से लिंक हो जाएंगी। एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन सपोर्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने भी तमाम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो mmit.mmit TLD पे आपको सपोर्ट देने वाली है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कुछ जो है फीचर्स मैंने आपको बताया MMIT के होल्डर्स को मिलने वाला है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ठीक है, मैंने आपको वेब 3.0 भी बताया, मैंने आपको TLD डोमेन भी बताया, मैंने ये भी बताया कि वेब 3.0 की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बनाने के बाद में फिर भी आज की तारीख में जितने भी लोग हमारे जूम में प्रेजेंट है उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि वाई MMIT ही क्यों, और बहुत से इसमें ऐसे लोग होंगे जिन्होंने MMIT होल्ड भी कर रखा है। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि MMIT को लेकर के मैनेजमेंट या इसके डेवलपर्स या इसके फाउंडर्स की जो सोच रही है वो ये रही है कि MMIT एक मीम प्लेटफॉर्म का टोकन है। मीम प्लेटफॉर्म एक ऐसा टोकन है जिसने पिछले 2-3 सालों में लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिया है। मतलब हमारे आंखों के सामने देखते देखते सन 2021 के अंदर एक छोटा सा मीम कॉइन आता है और उसने लोगों को इतना पैसा कमा के दिया, इतना। मीम कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों? मीम कॉइन्स कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड कॉइन्स होते हैं और ये इजी टू अवेलेबल होते हैं और बहुत मतलब एक ऐसी प्राइस में अवेलेबल होते हैं कि आप कि उस कम प्राइस में आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है, क्योंकि इनकी जो सप्लाई होती है वो ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होती है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस में होने की वजह से कहीं अगर इसका यूज केस नहीं है, इसका सपोर्टिव एप्लीकेशंस आपके साथ में पास में नहीं है, या आप इसको फ्यूचर में ये नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसकी प्राइस को मेंटेन कर पाने में कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। लेकिन TLD डोमेन का जो प्रोग्राम है उसमें मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट ने इसको मैंगो ट्री और मैंगो ब्लॉकचेन के साथ एसोसिएट किया है। तो MMIT के जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, बहुत अच्छी जबरदस्त गुड न्यूज है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर TLD डोमेन जो है MMIT से बुक करे जाएंगे। जब MMIT से बुक करे जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि नंबर ऑफ होल्डर्स, जैसा हमारा टारगेट है आने वाले 2 से 3 महीने में हमको 1 करोड़ की कम्युनिटी को टच करना है। 1 करोड़ की कम्युनिटी टच होने के बाद में दोस्तों मैं ये बेयर मिनिमम मान के चलता हूँ कि MMIT के जो होल्डर्स हैं वो 50 से 60 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। 50 से 60 लाख को क्रॉस करना एक बहुत बड़ा फिगर होता है एक मीम कॉइन के लिए। और इतने होल्डर्स बनने के बाद में आप समझ सकते हैं कि MMIT का जो प्राइस है, जैसा कि आपने पास्ट कुछ महीनों में भी देखा होगा, MMIT ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, कहीं ना कहीं वो अपने हाई को भी यहाँ ब्रेक कर जाएगा। तो TLD डोमेन जितने भी बुक होंगे वो सब MMIT से होने वाले हैं। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंगो ब्लॉकचेन बन के बिल्कुल रेडी है और आप ही लोगों के सामने लॉन्च होने जा रही है अगले 2 से 3 दिन में। तो जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शंस होंगे, मैंगो वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शंस होंगे, आप चाहे उसको स्वैप करेंगे, आप चाहे उसको सेल करेंगे, आप चाहे उसको बाय करेंगे,
जितने भी चीजें एक्टिविटी आप उस वॉलेट के अंदर उस ब्लॉकचेन के थ्रू करना चाहेंगे, वहां पर जो फी लगेगा, जो एक तरीके से कहते हैं कि हम जो फीस आप पे करोगे वो MMIT में करोगे, और जब फी आपकी MMIT में पे होने लग गई तो आप समझ सकते हैं कि MMIT का प्राइस कितना ऊपर जाने वाला है और कितना स्टेबल तरीके से मेंटेन होने वाला है। क्योंकि आज से पहले जब आप फी पे कर रहे थे तो आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में BNB को, बाइनेंस स्मार्ट चेन को मेंटेन करके रखना पड़ता था, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप चाहे किसी भी टोकन में करें पर फी जो थी BNB में जाती थी, क्योंकि ब्लॉकचेन BNB की थी। अभी जो फी जाएगा वो MMIT का जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन मैंगो की ब्लॉकचेन है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि MMIT को लेकर के बहुत एग्रेसिवली जो है मैनेजमेंट इसको पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है MMIT को एग्रेसिवली ले। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि आज अगर MMIT को, हो सकता है तमाम कुछ लोगों में अभी भी लगता हो कुछ इफेक्ट बर्ड्स हो, लेकिन आने वाले 1 महीने में आपको ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ग्राफ है वो बहुत रॉकेटली हाई जाने वाला है। सारी चीजें MMIT के टोकन को सपोर्ट करने वाली है, विदर इट इज मैंगो ब्लॉकचेन, मैंगो वॉलेट या TLD डोमेन। ये MMIT को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि आने वाले 2 दिन में लॉन्च होने जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी प्रेजेंस को बना के रखें, और तहे दिल से मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत मतलब प्रीशियसली सुना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राकेश सर, मेरी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर अभी कंप्लीट होती है, और सभी लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, एक एक करके जो दिन आगे जा रहा है, पर कहीं ना कहीं एक वो समय भी हमारे नजदीक आ रहा है जिसकी तैयारी जो है मैनेजमेंट काफी महीनों से करते आ रहे हैं। हमारा वॉलेट जो था, मतलब ब्लॉकचेन, जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे थे, ब्लॉकचेन हमारी आज से 6-7 महीने जो है पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ब्लॉकचेन पे वर्क करेंगे। वो भी अब देखिए कितना राइट टाइम आ गया कि ब्लॉकचेन भी हमारा रेडी है, हमारा वॉलेट भी रेडी है, और हमारा TLD डोमेन भी रेडी है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 2-3 नदियों का जो संगम होता है, और संगम होने के बाद में फिर एक जो मुख्य धारा बहती है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा में सारी चीजें आने वाली हैं, और आने वाले 2 दिन के अंदर जो है आप और हम सब लोग जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म और प्रोग्राम से बहुत अच्छा रेवेन्यू और पैसा बनाने वाले हैं। सो इसी उम्मीद के साथ में मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना कीमती समय उन्होंने मुझे दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप TLD डोमेन को सीरियस लेंगे, MMIT को तो बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे। और बस फ्यूचर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पैसा कमाने का बहुत राइट टाइम आप लोगों के सामने है। आने वाले 2-3 महीनों में एग्रेसिवली अगर हर व्यक्ति काम करता है, 2 महीने यानी 60 दिन ईमानदारी से दिन रात एक करता है, तो ये 60 दिन मतलब आप चाहे जिस भी उम्र के हो, पर आपके 60 साल की कमाई को टक्कर दे देगा। बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आगे लेता हूँ। नमस्ते सभी लोगों का। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन। तो हम लोग वापस फिर से नील सर को इनवाइट करेंगे। सर प्लीज आप यदि है तो अनम्यूट करिए आप। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू राकेश। हाँ जी सर। जी राकेश जी, तो बहुत ही अच्छा दीपक सर ने बताया। और सर वो बात करना कि 20% हमें लेना है ना, तो आज के 20% खाली हो जाता है। 60% लोगों ने ले लिया, 16 तारीख तक हमें 100% देना है लोगों को ना, सिखाना है। तो ये 3 दिन 20% लोग 60% सीख लिए, कल और परसों में आप 100% उन्हें सिखा देंगे TLD डोमेन। नहीं राकेश जी, ऐसा नहीं। कल सिर्फ और फ्यूचर बताएंगे। 16 तारीख को तो पूरा का पूरा प्लानिंग बताएंगे। वो प्लानिंग जिस प्लानिंग मतलब जिसकी लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हमको सिखा रहे हैं, क्या हमको ISPCS बनाना है क्या? नहीं ISPCS नहीं बनाना, क्योंकि 16 तारीख के बाद हमको सिखाने का मौका आपको नहीं मिलेगा जी, और ना ही आप सीखने के लिए मौका देंगे, क्योंकि 16 तारीख के बाद आप ये जानकारी लेंगे कि कैसे करें। तो 16 तारीख के बाद आपको जो मौका मिलेगा वो वीडियो से मिलेगा, वो PPT से मिलेगा, PDF से मिलेगा। लेकिन इतना जो हम लोग अभी बीच में मौका है, आपको लगता है तो सीख लीजिए, वरना जो आप चाह रहे हैं वो आपके सामने जाएगा, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, जो आपको चाहिए। किसी ने लिखा था सर कि लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पता है लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। लेकिन कुछ लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रियल है क्या। तो सबको नहीं चाहिए, वो कुछ लोग ही लोगों को बताते हैं, और लोगों को तो पैसा चाहिए। तो राकेश जी। यस सर। जी। और हम लोग
फटाफट 10 लोगों के साथ बात कर लेते हैं और फिर इसके बाद 16 तारीख को 7 बजे से आते हैं और वही लोग आएंगे जो लोग के पास 3-4 घंटे का समय होगा, क्योंकि 16 तारीख को सारी बातें होंगी। MIT का रेट, MIT ZX VGVT का प्राइस, आप क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, कितना जाएगा, यहाँ तक की सारी बातें सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब सारा सब कुछ फाइनल उसी दिन करेंगे। अभी लोग पार्ट वाइज पूछ रहे हैं, पार्ट वाइज नहीं, एक ही साथ सब कुछ जानिए और सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। और TLD डोमेन से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, TLD डोमेन का क्या फ्यूचर, आप उसको लेने से आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, वो सारी चीजें, सारी बातें विथ प्रूफ, प्रमाण के साथ आपको मिलेंगी। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंदर सिंह जी। सर अपनी बात रखिए आप। हाँ, हम लोग 10 लोगों से बात कर लेते हैं और बहुत से लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, बैठ के भी प्लानिंग करना है। हम लोग पास कल का एक दिन और है, 16 तारीख को, फिर सुबह से हमें लगता है कि जूम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जूम आपका चलेगा शाम को 7 बजे से। यस रविंदर जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार अनिल सर। जी सर नमस्कार सर। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है और बाकी जो भी जुलाई से कंपनी आगे बढ़ी है जिस स्पीड से, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हमें थोड़ी सी तकलीफ इस बात की है, जो हमारी कम्युनिटी 3 ग्रेड में अभी है, ABC। तो हम लोग आ रहे हैं सर C ग्रेड के। B और A में हमारा जो भी टॉप लीडर है, जहाँ उनके नीचे ज्यादा कम्युनिटी है, वो A-B में आएंगे सारे। लेकिन B में आएंगे और C में। अच्छा जी। C ग्रेड में जो आ रहे हैं सर, एक आम आदमी, एक इन्वेस्टर जो जिसके पास 100 का पैकेज है, 200 का है, 300 का, 500 बिलो, ये जितने हैं सारे C में आएंगे सर। जी। जो इस प्लान, इस कंपनी 100 से 500। यस सर। जी। इस कंपनी का जो प्लान और बेहतरीन जो भी लोग समझ के आए हैं, इनकी जो इनकम है, जो रिवार्ड हमें मिल रहा था पहले, एक जगह पे मिल रहा था, हाँ, तो उस हिसाब से जुलाई में ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो गया सर। एक जगह पे मिल रहा था, दो जगह डिवाइड हो गया। एक कम्युनिटी है कि नहीं, ये तो जून में डिवाइड हुआ था, मुझे याद है। ये 10 जून को डिवाइड हुआ था, 10 जून को। लेकिन विड्रॉवल तो चालू हुआ सर जुलाई में। हाँ, विड्रॉवल चालू हुआ जुलाई में, डिवाइड हुआ था जून में, 10 जून को। मुझे जहाँ तक याद है शायद 10 जून या 15 जून को हुआ था। पूरी जून में सर विड्रॉवल चालू ही नहीं था। पहले 6 तारीख ऐसे कुछ है, 1 हफ्ते के लिए, फिर 15, फिर हाँ पूरी जून विड्रॉवल बंद था। पूरी जून तो ऑटोमेटिक ऐसा बदलाव आया। ऑटोमेटिक सर बदलाव आया इसमें, जो ज्यादा हम लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कम्युनिटी में अभी 2 तरीके से लॉस हुआ है। एक तरीके जहाँ पे 20 मिलता था वहाँ 15 हो गया, जहाँ पे 10 मिलता था वहाँ पे 8 हो गया, जहाँ पे 15 मिलता था वहाँ 10 हो गया। जी कम्युनिटी में 20%। जी बिल्कुल सर, वहाँ पे भी लॉस हुआ। और यहाँ पे जो रिवार्ड हमने, जो नीचे से हमने 200 का पैकेज लगा के हम ले रहे हैं VIP बना के, और VIP ID में जो जाना है एक ही जगह, वहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर हम 100 का ID लगाते हैं, 5 ID, 6 ID, तो उसका VIP में जाके अलग से एड कितना होगा सर? 75 ही होगा, 75 सेंट। हाँ, वो तो जब आपका फर्स्ट लेवल 15% हो गया तो वहाँ पे 0.75 जाएगा ना, राउंड फिगर ऐसे ही आएगा। 15 पहले आता था तो 1.375 आएगा। तो उसको विड्रॉ करने के लिए सर हमें कितना समय लग रहा? पहले कितना समय लगता था सर? पहले 50 करने में कितना समय लगता था? पहले लगता था 15 या 45, 30-35 दिन लगता था। अभी लगेगा 40 दिन। जी सर। जी।
लेकिन सर अगर ये सी ग्रेड वाले को अगर थोड़ी सी राहत कंपनी दे तो मुझे लग रहा है जो छोटे जो सी ग्रेड के जो आने वाले हैं इनकेस फ्यूचर में वो और स्पीड से आएंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन अभी उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको एक ही भाषा समझ आता है, सीधा उनको मिलना चाहिए फर्स्ट टाइम में। ये जितने सी ग्रेड में आप छोटे इन्वेस्टर हैं सर, इनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से राहत देनी चाहिए कंपनी की तरफ से। जी जी, आप रविंद्र जी आप ऐसा सोचिए, ऐसा आप सोचेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा कि 20 था 15 हो गया। आप ऐसा सोचिए 15 है तो उस पे जो आपको मिलेगा वो 40 दिन में आपका विड्रॉल होगा। पुराना सोचेंगे तो सर आपको ये लगेगा ना पहले वाला तो बहुत अच्छा था सर। अच्छा अभी भी है सर, लेकिन उसको एक जगह किया जाए तो वो बेहतर होगा एज ए इन्वेस्टर। एक जगह मतलब सिस्टम की लाइफ के लिए जो है एक जगह नहीं हो सकता, सिस्टम की लाइफ के लिए 2 जगह ही सही है। ओके सर। ये एसवीजी विड्रॉल स्टेबल कॉइन में होगा सर। ये मतलब हम लोग इसकी स्कूलिंग कर रहे हैं 11 तारीख से जूम पर बताया जा रहा कि जो विड्रॉल होगा वो स्टेबल टोकन में होगा, स्टेबल टोकन बन के आ जाएगा, वहां से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा। विड्रॉल का टाइम बढ़ गया, यही सबसे बड़ी इशू है सर, बाकी तो सब ठीक है, बाकी कंपनी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। टाइम थोड़ा बड़ा है तो सर उसके हिसाब से कंपनी का लाइफ भी बड़ा है, और टाइम नहीं बढ़ता तो लाइफ नहीं बढ़ता सर। इससे सर कंपनी का लाइफ तो कम नहीं होगी, इतनी अच्छी प्लानिंग है आप लोग की। अगर एक चीज को अगर सही किया जाए तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लोग और जल्दी और ज्यादा आएंगे। कुछ लोग हैं इसमें ये समझ नहीं पाते हैं और इसमें उनको लगता है बहुत ज्यादा लॉस है, वो नहीं आएंगे ऐसा सोचेंगे और हो सकता है वो नहीं आएंगे। अगर आप कहाँ से हैं सर, कहाँ से हैं आप रविंद्र जी? सर मैं कुशीनगर से हैं सर। अच्छा कुशीनगर, किसके टीम से हैं? मनोज कुशवाहा जी, हमारे ग्रेट लीडर, सुपर लीडर। जी। तो ठीक है सर, ये जो अपडेट हुआ है ये अपडेट इसलिए हुआ है कि ताकि सिस्टम आपका ज्यादा दिन साथ दे, और अगर सिस्टम आपका ज्यादा साथ नहीं देगा तो वैसे भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम जितना ज्यादा दिन साथ देगा उतना ज्यादा फायदा आपका होगा। तो पहला ये है कि सिस्टम के लिए हुआ है, आपका 5 दिन का सिर्फ अंतर है। जी सर। जी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, आप समझ जाएंगे सर, या मनोज जी से आप समझ लीजिएगा। रीता जी, रीता मैम अपन नोट करिए, रीता राठिया जी अपन नोट करिए। शुभम गुप्ता जी अनम्यूट करिए। इसके बाद हिमांशु जी हैं। शुभम गुप्ता जी। जी हेलो सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्कार सर, कहाँ से हैं शुभम जी? जी सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जसपुर जिला। छत्तीसगढ़ जी जी बताएं सर। सर आपसे मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, बस आपसे बात करना था सर। कब से हैं सर सिस्टम में? सर लगभग सितंबर 2022 से हूँ सर। 2022। जी सर मैं स्टूडेंट हूँ, 18 इयर्स का हूँ। बिल्कुल सही सर, पढ़ाई के साथ साथ मतलब अपने खर्चे को कम से कम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो है बचपन में श्रवण कुमार की कहानी सुने हैं, कक्षा 5 में ना। जी श्रवण कुमार की कहानी से यही सीख मिलती है कि श्रवण कुमार जब 13 साल के थे तो अपने माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराए ना। जी सर। जी तो लेकिन आजकल के डेट में जो है क्या एक विडंबना है कि लोग 13 नहीं 18 साल के भी हो जा रहे हैं, 20 साल के भी हो जा रहे हैं, MSc BSc सब कर रहे हैं, फिर भी मतलब माँ बाप के कंधे पर ही बैठे हैं। तो मतलब ये कहानी से यह स्पष्ट होता है कि माँ बाप को अपने कंधे पर नहीं बैठा सकते, तो कम से कम उनके कंधे से तो उतर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें ऐसा प्रयास है कि जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं
उस पढ़ाई लिखाई के दौरान हमें पार्ट टाइम में कुछ ऐसा करके जिससे हम अपने खर्चे को कम से कम उठा पाए, तो ऐसा करना चाहिए। और बिल्कुल आप एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ और नए तरीके से पार्ट टाइम इनकम बना के अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपने माँ बाप के कंधे से उतर भी गए होंगे यदि आप सितंबर से हैं तो। मुझे जी सर, अभी मतलब $3000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ मतलब जी, और 10-12 लोगों का वो भी है नेटवर्क, बस स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट सर्कल है सर जी। धीरे धीरे टीम बन जाती है सर, धीरे धीरे। हम लोग भी जब शुरू किए थे तो स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू किए थे, तो यहाँ तक ये मुकाम पर आए। और स्टूडेंट लाइफ में जब शुरू किए थे तो उस टाइम पे मतलब कि महीने महीने लग जाते थे टीम बनाने में, महीने महीने लग जाते थे लोगों से एक लोग टीम में आने में। और तो उसी क्रम में एक कहानी, एक लाइन है कि यूं ही नहीं मिलती राही वो मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो क्या है कि धीरे धीरे टीम बन जाती है और धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ी टीम बन जाती है। बस इसकी शुरुआत, एक स्टार्टिंग धीरे ही होती है। तो बिल्कुल सही। उसके ऊपर किसी ने मुझे बताया भी था कि हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं जब, तो घर से 2 कदमों के बल ही निकलते हैं। यानी हमारी शुरुआत 2 कदमों से ही होती है जब हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। यानी हम आसमान में भी उड़ते हैं तो 2 कदम से ही घर से निकलते हैं। तो शुरुआत बस 2 ही से ही होती है सर। और आपने शुरुआत कर दी है, 18-20 की टीम भी है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा शुभम जी। ठीक है राकेश जी, हम लोग जो है और भी फटाफट 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखिए कोई लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन लोगों को सबको इंतजार है 16 तारीख का, और हम लोगों को भी तैयारी है 16 तारीख की। तो मुझे लगता है कि 16 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए, कम्युनिकेशन में बने रहना चाहिए। मैंने पिछली बार एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि वो लोग पैसा कमाने वाले हैं जो लोग कम्युनिकेशन में रहने वाले हैं। वो लोग पैसा कमाने वाले हैं जो लोग यूट्यूब चलाने वाले हैं, या जो लोग पैसा कमाने वाले, जो लोग जूम पर आने वाले हैं या जूम पर लोगों को लेके आने वाले हैं। देखिए जरूरी नहीं कि हम सारा काम करना सीख जाएं, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, रेफरेंस मतलब रेफरल दे सकते हैं, मतलब हम पहुंचा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिजनेस में सफल होना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ जानना होगा। आप नहीं जानते कोई बात नहीं, आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं जहां जानकारी दी जाती है, और वो प्लेटफॉर्म है जूम। राकेश जी नहीं सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 घंटे लोग, उनसे लेते हैं फिर सब क्लोज करते हैं जी। तो ये मतलब बिल्कुल ये कोई भी काम कर सकता है। संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं सर। संदीप सर अपनी बात रखिए, और इसके बाद एक हिमांशु जी हैं, 2 लोगों से बात करेंगे तो क्लोज करेंगे। जी संदीप सर बोलिए। जी सर नमस्कार, मैं संदीप श्रीवास्तव सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नमस्कार सर। सुल्तानपुर में कहाँ से सर? सर कादीपुर से, बीरू प्रधान की टीम से। अच्छा कादीपुर जी, बीरू प्रधान जी की टीम से हैं। हाँ प्रधान जी समझ रहे हैं, बताइए सर। जी सर, फर्स्ट टाइम सर जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कब से हैं सर सिस्टम में? सर मैं नवंबर 2022 से हूँ। अच्छा नवंबर 2022 से, वेरी गुड सर जी। चलिए ठीक है सर, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं सर। बाकी जो है प्रधान जी वगैरह लोग सब लोग एक्साइटमेंट एकदम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। नहीं सर, आज चूंकि सर मैं इसके पहले जूम पे नहीं आ पाया था, तो आज मुझे जानकारी हुई प्रधान जी से ही कि ये डोमेन सिस्टम लॉन्च हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। और बहुत खुशी हुई सर, चूंकि मैं ऑलरेडी मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो मैं अपडेटेड हूँ सारी चीजों से। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि 90% लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी। 90% लोग ये सोचते हैं कि भाई आप ये तो बताइए कि इसमें मेरा फायदा क्या है, कैसे है, आप इतना सब कुछ क्यों सिखा पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन आप कंप्यूटर से हैं, आप इंस्टीट्यूट से हैं, तो आपको समझ में बातें आएंगी कि डोमेन क्या है, और जो डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं वो डोमेन का फीचर क्या है। जी, तो मैं सर बहुत संतुष्ट हूँ, और मैंने अभी जो ये सर स्लाइड दिखा रहे थे, मैंने स्क्रीनशॉट भी उसका ले लिया है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने टीम के लोगों को लाभ पहुंचा पाऊं। हाँ बिल्कुल, आप उनको डोमेन का जी अभी उनको ये बताइए डोमेन का फ्यूचर। जैसे लोगों को ना
ये समझ में आ रहा है कि जैसे अभी जब लोगों के पास बटन वाला मोबाइल था, बटन वाला ना, तो बटन वाले मोबाइल समय हम लोग बात करते जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल की, तो लोग बोलते क्या आप हमको समझा रहे हैं, क्या आप हमको बता रहे हैं, हमारा क्या उसमें फायदा होगा, कैसे हमको क्या करना है। तो दरअसल क्या कि वेब 2 के टाइम पे, वेब 3 की बात कर रहे हैं ना, तो बटन वाले के टाइम पे हम लोग एंड्रॉयड फोन की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लोगों का कनेक्टिविटी वो टाइप का बन नहीं पा रहा है। लेकिन एक्चुअल 16 तारीख से उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम बताएंगे कि ये 16 तारीख से इसके ऊपर जो प्रोग्राम है, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, उसका फ्यूचर वो, और उसके फ्यूचर के साथ साथ आपका फ्यूचर और आपके फ्यूचर का भी फ्यूचर, यानी आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर यहाँ से किस प्रकार से सुरक्षित होगा, यहाँ से किस प्रकार से लाभान्वित होगा, ये आप 16 तारीख को समझ पाएंगे। अरे सर जी बहुत इजी हो जाएगा, डोमेन सिस्टम आने से मतलब सारा काम आसान हो जाएगा, लोगों को डॉलर लेने में देने में सारी चीजें, मतलब एक जैसे हम अभी मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत से लोग 99% लोग अपने वर्तमान के लिए काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, वर्तमान के लिए, आज के लिए काम कर रहे होंगे कि भाई मेरा आज ये है, आज इतना आया, इतना लगाया, इतना मिला, ठीक है। लेकिन 16 तारीख के बाद से सबको सबका फ्यूचर दिखने लगेगा। आज तो जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है, आज भी कम नहीं मिल रहा, आज भी 5 गुना ज्यादा मिल रहा है जितना मिल रहा था उससे 5 गुना ज्यादा। लेकिन इन फ्यूचर भी इसका बहुत महत्व है, ये भी लोग उस दिन समझ पाएंगे फ्यूचर में मुझे क्या मिल सकता है या फ्यूचर मेरा कितना ब्राइट हो सकता है। तो हर कोई काम करता है पैसे के लिए, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी काम करते हैं कि ये जो काम मैं आज शुरू कर रहा हूं ये मेरे जनरेशन के लिए भी काम आए, ये काम मैं अपने बच्चों को दे पाऊं, ये प्रॉपर्टी जो मैं बना रहा हूं अपने बच्चों को दे पाऊं। मतलब ऐसा जस्ट लाइक टीएलडी डोमेन की जो बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर्टी है जो आज आप परचेज करेंगे और आज आप उसका लाभ पाएंगे, लेकिन उस प्रॉपर्टी का लाभ आने वाली जनरेशन भी पाएगी। सर सीधी सी बात है, जिसके पास नंबर ऑफ डोमेन ज्यादा होंगे वो ज्यादा इनकम करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाएगा जाना सर यही है कि लोगों के पास डोमेन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा डोमेन हो। बिल्कुल जी जी सर, तो बहुत अच्छा सर। और एक आपके साथ एक कहानी सुना के फिर मैं एक दो लोगों से बात करके बात समाप्त करता हूँ। कहानी ये है सर कि जब भी जंगल में सुबह होती है ना, जी सर, जंगल में सुबह होती है तो सारे जंगल के जानवर में कौतूहल मच जाता है। कौतूहल इसलिए मच जाता है कि अब तो शेर आएगा और अपना भोजन बनाएगा। तो सुबह होते ही क्या होता है कि जंगल में दौड़ शुरू हो जाती है शेर और बाकी जानवरों के पीछे। तो शेर जो है टारगेट करता है, किसी जानवर को दौड़ाता है। जैसे मान लीजिए शेर हिरन को दौड़ाने लगता है तो सुबह होते ही जंगल में शेर और हिरन दोनों भागते हैं ना। जी, शेर भागता है भूख मिटाने के लिए, हिरन भागता है जान बचाने के लिए। जी भागते हैं ना दोनों। जी बिल्कुल। तो आप लोग अभी जो भाग रहे थे, मैक्सिमम लोग अभी जो भाग रहे थे, अभी तक भाग रहे थे, वो भाग रहे थे भूख मिटाने के लिए। जी, लेकिन 16 तारीख से भागेंगे भूख मिटाने के साथ साथ जान बचाने के लिए। मींस क्या है कि जीवन के लिए, इन फ्यूचर जिंदगी के लिए भी भागेंगे। वर्तमान के लिए तो भाग ही रहे हैं, वर्तमान के लिए तो भागेंगे ही, वर्तमान में चाहिए, क्योंकि वर्तमान में नहीं मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में चाहिए, आज के लिए भी चाहिए। लेकिन आज के भागने के साथ साथ फ्यूचर भी ब्राइट होता जाएगा, तो भागने का मजा और भागने में आनंद बहुत ज्यादा आएगा, मुझे लगता है। क्यों? मैं जैसे कोई काम करता हूं और मुझे वर्तमान में भी पैसे मिले उस काम के, और उससे मेरा फ्यूचर भी डेवलप होता जाए, मैं जितना आगे बढ़ता जाऊं मेरा फ्यूचर उतना ही डेवलप होता जाए, उतना ही डेवलप होता जाए, और वर्तमान में भी मुझे बहुत पैसे आए, तो वो काम करने का मजा बहुत ही आएगा। क्योंकि फ्यूचर में बच्चों का टेंशन नहीं होगा, आने वाली जनरेशन का टेंशन नहीं होगा, और साथ में अपना तो मजा है ही। तो हम लोग जो अभी 16 तारीख को प्लानिंग बताएंगे, वो प्लानिंग में क्या होगा कि आप शेर की तरह आप भागेंगे भूख मिटाने के लिए भी, और हिरन की तरह भागेंगे जिंदगी के लिए भी। जी सर। जी सर, ये जब डोमेन सिस्टम आने से ना एक अच्छा मामला ये हो रहा है कि जितने भी मार्केट में हमारे अपोजर्स थे वो उनके मुंह बंद हो जाएंगे, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सर जी इतना मामला अपना ओपन हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया।
संदीप जी, मैंने क्या बोला था कि लोग लाइन लगा के जुड़ेंगे, ये बात मैंने कुछ दिन पहले बोली थी। ये सर भूल जाते हैं। नहीं, अब तक लोग सुन रहे थे, लेकिन अब तो ये दिख जाएगा 16 को। लोग भूल जाते हैं बातों को, जो भी बात बोले गए, लोग भीड़ लाइन लगा के। फिर दोबारा क्या बोला था, एक लोग गए हैं अकेले 2 कदमों से, पूरे खानदान के साथ वापस आएंगे। बिल्कुल सर, इतना सिक्योर मामला हो रहा है। ये इशारा समझने वालों के लिए सब इशारा काफी है, बहुत सारी चीजें टाइम से बताई जाए जब, क्योंकि अभी लोग पूछेंगे कैसे, क्या करना होगा। अभी इसमें क्वेश्चन लोग कर रहे थे, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे कि जैसे जो है कि अभी बता दे सर। क्या क्वेश्चन कर रहे थे सर, टीएलडी डोमेन क्यों लोग बाई करेंगे? तो वो वाला तो क्वेश्चन का आंसर 16 तारीख को मिलेगा। अरे सर, ये मेरा आज एक अच्छा दिन था कि आज वो भी अंसारी सर और प्रधान जी सारे लोग मेरे इंस्टीट्यूट पे ही आए थे। तो हमको जैसे ही बताए कि इस तरीके का मामला है, उनको हम बताए, हम कहे बहुत बड़ी चीज है, और जैसे ही आएगा अपने अपोजर जो भी है मार्केट में, र्यूमर है, जो कुछ भी है, सारी चीजें आज ही शांत हो जाएंगी। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और सर जी, जो लोग सुन पा रहे हैं हमको आज, जो लोग भी ऑनलाइन है अभी इस मीटिंग में, मैं यही कहना चाहूंगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तरंगे किसी का इंतजार नहीं करती हैं, और जो लोग इसमें साथ नहीं आएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, अगर साथ नहीं आएंगे तो वाकई में बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक लोग बता रहे थे सर, जो आप चीज बता रहे हैं ना, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। क्योंकि मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल आने के पहले अगर हम उसमें बताते कि सर ऐसे ना आईएएस होगा, ऐसे जो उसमें ऐप आएंगे, ऐसे ऐसे, तो बोलते सर बहुत, इससे अच्छा मोबाइल ही ना आए। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो खोल के वीडियो देखने लगे, बात करने लगे वीडियो कॉलिंग पे, तो समझ में आया कि हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो बस जस्ट 2 डे वेट करिए, जब आपके हाथ में आएगा तो चीज लगेगा कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें जो बता रहे तो वो बोरिंग था, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। हमारी ये कमजोरी है कि हम सीखना नहीं चाहते, बस पाना चाहते हैं, बस पाना चाहते हैं। और ठीक है, सीधा सा मामला है, जो लोग खुद को अपडेट करेंगे वो लोग सिस्टम में रह पाएंगे, जो लोग अपडेट नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपने को भी अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही संदीप जी। देखिए आप कम, मतलब आप चूंकि फील्ड से है ना, इसलिए आप ज्यादा जान पा रहे हैं। यस, तो हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु जी, और हिमांशु जी को हम लास्ट कॉल लेंगे। ठीक है राकेश जी। हिमांशु सर, आप अनम्यूट करिए। मुझे भी पता है आप सुबह से मतलब जूम चलाते चलाते थक गए हैं, और हम लोग भी 3 आज। ये मेरा 5वां हो गया सर आज। नहीं, वो तो मैं गया था, अभी तो आप पहले बिजी हो गए ना, इसके बाद एकदम नहीं खाली होंगे। देखो इसके बाद तो कॉल नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, सीधे बताने के बाद। तो हिमांशु जी नहीं कर रहे, नदीम खान है जो भी है, उनको ले लेते हैं एक बंदे को। नदीम सर जी आप अनम्यूट करिए, नदीम खान जी। नदीम खान सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करिए प्लीज। तो चलते हैं शिवम वर्मा जी के पास। शिवम वर्मा जी अपन में अनम्यूट करिए। शिवम वर्मा जी। कार्तिक करके है, कार्तिक जी अपन म्यूट करिए। जी जी शिवम जी बोलिए। हाँ जी शिवम सर। हेलो सर। जी शिवम जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये टीएलडी डोमेन का प्लानिंग कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी जोड़े 10 जोड़े है क्या? 16 तारीख को, 16 जुलाई। सर विड्रॉल 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। 17 तारीख को स्टेबल टोकन के साथ विड्रॉल शुरू हो जाएगा, और वैसे विड्रॉल का लास्ट डेट है 20 तारीख। ठीक है, तो और ये है कि 17 तक स्टेबल टोकन कंप्लीटली आ जाएगा, तो वो शुरू हो जाएगा। हाँ, 16 तारीख को हम लोग पूरा वेब3 का पूरा प्रोजेक्ट आपको बता देंगे। इसके बाद आपको जो है 1-2 दिन बाद ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलेगा। सर 16 तारीख से हम अपना डोमेन बुक कर सकते हैं? 16 तारीख को जान जाएंगे, और 16 से नहीं, शायद 17 या 18 से कर सकते हैं। 16 को पता चल जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, उसके बाद आप तैयारी कर लेंगे।
ये सर, और ये जो हमारा डिपॉजिट वॉलेट में जो हमारा डॉलर फंसा हुआ है, मतलब कि उसको हम सिर्फ स्टेक में लगा सकते हैं या मतलब जैसे में भी लगा सकते हैं? डिपॉजिट में जो है उसको आप सेल्फ और स्टेक में लगा सकते हैं सर। उसका हम विड्रॉल नहीं ले सकते हैं आप, मतलब डिपॉजिट का वापस करके विड्रॉल जाएगा, डिपॉजिट का स्टेक पे जाके विड्रॉल जाएगा। आपको 20 तक रुकिए, 20 तक कुछ अपडेट के साथ शुरू करेंगे। ये सर, और जो उसके बाद जो एक्टिवेशन है वो 100% चालू हो जाएगा, 100% पे एक्टिवेट होने लगेगा। एक्टिवेशन में जो के साथ ही यूज होगा, एक्टिवेशन डिपॉजिट के साथ ही यूज होता है 50-50%। हाँ जी, एक्टिवेशन हमेशा 50-50 यूज होगा। तो धन्यवाद जी। मुझे सर वहां से डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं लास्ट, तो डॉक्टर साहब अपन म्यूट करिए जी। जी 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 थैंक यू वेरी मच राकेश जी और सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज जैसे आप लोगों का चल रहा है सारा सेम इसी तरह ही, सुबह से शाम तक कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो, जूम, और ये है कि आपको फिर भी सल्यूट है कि आप बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हैं इतना काम करके भी रात भी 12-1 बजे तक आप ऑफिस थे। इस समय जो सोना सुबह 6 बजे हो रहा है और 10 बजे बिल्कुल जग जाते हैं, मतलब सुबह 6 बजे से 10 बजे 4 घंटे, और इसके बाद फिर 11 बजे से जूम है, और फिर अभी ये जूम है, इसके बाद मीटिंग है रात, मतलब 2 बजे 3 बजे तक मीटिंग चलती है। बिल्कुल ये क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि जिनको लंबी दूरी तय करनी होती है उनको घर से पहले निकलना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसा है ना? ऐसे ही है सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर, ये वाकई बहुत बड़ा काम होने वाला है, और ये 3-4 दिन के सेशन से लोगों का माइंडसेट बन रहा है, अब उनको वाकई पता लग रहा है कि ये क्या होने जा रहा है। और MMIT के साथ और जो टारगेट हमने लिया है ना सर, वो टारगेट लिया है 3 महीने में 1 करोड़ TLD डोमेन बुक करने का। सर जो आप कह देते हैं वो हो जाता है ना हो नहीं जाता सर, हो नहीं जाता, उसके लिए दिन रात लग के काम करते हैं, काम किया जाता है। तो वो बस जब वो, मैं एक बात बोलता हूँ सर, जब नाव सिंध में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, फिर धार क्या मझधार क्या, जब टारगेट ले लिया तो उसको बस कंप्लीट करना है दिन रात लग के, और हो जाएगा सर। हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिए हैं, हो जाएगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितने, मुझे लगता है कि 15 जून चलेंगे डेली, 15 जून। यस, 5 ये मतलब नेशनल, 5 इंटरनेशनल में नेपाल मतलब प्रभास सरेन टीम, और 5 जून और चलेंगे जो मतलब एक मतलब आप और बांग्लादेश और ऐसे ऐसे करके, मतलब इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर आपके साथ सर मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है जी सबको। और ये जब लॉन्च होगा फिर ये असल में समझ आएगी लोगों को। अभी लोग एक्साइटमेंट है, लोग चाह रहे हैं 16 वाली चीज आज बता दें। अभी लोगों को ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर वो जो पानी है ना, अभी बोतल में जो पानी आएगा वो मिनरल होगा, और मिनरल में मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, अभी ये बताया जा रहा है ना। तो पोटेशियम मैग्नीशियम होगा, उसमें क्लोराइड होगा, ये होगा फलाना नमका। लोग कह रहे सर इससे हमको नहीं मतलब है, पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, एक लाइन में बताइए। तो वो वाला लोग कहते हैं पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य सही होगा। तो अभी क्या है कि हम लोग इसीलिए तो पानी ला रहे हैं, लेकिन कैसे सही होगा वो बताएंगे, कितना पीने से सही होगा फिलहाल उस पानी में क्या क्या है अभी ये बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, वो ठीक है सर, ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब, बाकी हम लोग फिर 16 तारीख को राकेश से मिलते हैं टाइमली।